मैं ये पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि आज के डेट में प्रशासन को जिस तरीके से मानव तस्करी और पलायन को रोकने के लिए काम करना चाहिए, उसमें वो पूरी तरह से फेल हुए हैं। और इसमें जनप्रतिनिधियों का भी बहुत बड़ा अहम रोल है कि वे आंख मूंद करके बैठे रहते हैं। डीसी मैडम जो यहाँ हैं, उनको आदिवासियों का संरक्षण करने का सबसे बड़ा अधिकारी बनाया जाता है। उसके बाद अगर वो विफल हो रहे हैं इस तरह के चीज़ों को करने के लिए, तो ज़रूर सोचना चाहिए कि हम लोग आज किस जगह पे खड़े हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोगों के पास महिलाओं के लिए पैसे खर्च करने के लिए सरकार के पास, प्रशासन के पास पैसे नहीं। तो ये दिखाता है कि जितने भी लोग जिन्हें हम जिम्मेवार कहते हैं और जिनको बैठाया गया है कि वे संरक्षण करें महिलाओं का, आदिवासियों का, हाशिए के समुदायों का, वे आज हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं। और अगर कुछ है भी तो वो खाना पूर्ति है, जो कि केवल स्क्रीन पर चलता है, जिसको लोग देख करके तालियां बजाते हैं कि हाँ इतना चीज़ किया जा रहा है। जितने जो जनप्रतिनिधि हैं वो जिस भी स्तर के हैं, उनको महिलाओं के प्रति कोई हमदर्दी, कोई संवेदनशीलता और परिवार के प्रति भी कोई गहरा दर्द नहीं होता है। सबको खाली कमीशन खोरी से मतलब है। लोगों को पैसे चाहिए, नदी का, पुल का, सड़क बनेगा उसका। और लड़कियां मर रही हैं, महिलाओं के साथ में अनैति हो रहा है, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। दीदी सबसे पहले तो जोहार। जोहार। दीदी हमारे इस क्षेत्र में, इस जिला में बोले तो झारखंड बोले या तो राज्य बोले, ऐसे घटनाएं होते रहती है हर समय। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं और किस प्रकार होना चाहिए, इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। ये जो कुर्डेग गुजरीबारी की जो बच्ची के साथ में जो घटना घटी वो बहुत दुखद है। और इससे पहले भी सिमर कुदर की एक बच्ची के साथ में जो घटना घटी थी, और अनेक ऐसी छुटपुट घटनाएं होते रहती हैं जिसमें सिमडेगा की बच्चियां अमानवीय तरीके से महानगरों में मानव तस्करी का शिकार होती हैं और उनके साथ जो बर्बरता और किसी का जान चला जाना, इस तरह की खबर मिलती रहती है, जो दिखाता है कि एक तो झारखंड में जो भी सरकार बनती हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं और जो संस्थाएं हैं, वे महिलाओं को और विशेष करके आदिवासी और हाशिए के समुदाय को लेकर के गंभीर नहीं हैं और उतने संवेदनशील नहीं है जितना होना चाहिए। क्योंकि अगर संवेदनशील होते तो किसी न किसी माध्यम से सरकार के पास, प्रशासन के पास एक ट्रैक करने का सिस्टम वो बनाते। मैं ये पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि आज के डेट में प्रशासन को जिस तरीके से मानव तस्करी और पलायन को रोकने के लिए काम करना चाहिए, उसमें वो पूरी तरह से फेल हुए हैं। और इसमें जनप्रतिनिधियों का भी बहुत बड़ा अहम रोल है कि वे आंख मूंद करके बैठे रहते हैं। मैं ये इसलिए इतना विश्वास से कह पा रही हूँ कि मैंने हाल ही में CWC से पता किया है कि उनके पास जो ग्राम समितियाँ होनी चाहिए वो सक्रिय हैं या नहीं हैं। तो पता चला कि उनको गठन करना है, लेकिन वे गठन नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से पंचायत के भीतर भी महिला एवं बाल समिति बनती है पंचायत स्तर पर, तो वो सब समितियाँ कहाँ हैं? और अगर ये सब समितियाँ नहीं हैं तो आए दिन सिमडेगा में इस तरह की घटना होती है, इसका गठन कौन कराएगा? डीसी मैडम जो यहाँ हैं, उनको आदिवासियों का संरक्षण करने का सबसे बड़ा अधिकारी बनाया जाता है। उसके बाद अगर वो विफल हो रहे हैं इस तरह के चीज़ों को करने के लिए, तो ज़रूर सोचना चाहिए कि हम लोग आज किस जगह पे खड़े हैं। उसी प्रकार जो भी जनप्रतिनिधि हैं, ये शेड्यूल एरिया है, सब आदिवासी समुदाय से आते हैं और बार बार हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासी समुदाय की बच्चियों के साथ ये हो रहा है और वो उसको बड़ा मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं। सरकार से हम लोग गुहार लगाते हैं, मंत्रियों के पास जाके बोलते हैं कि हमें फंड दीजिए जिससे कि हम लोग इस तरह के कामों को करें, सर्वे करें कि कितने लोग बाहर गए हैं, किस कारण से गए हैं, क्योंकि बिना डेटा का हम क्या करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोगों के पास महिलाओं के लिए पैसे खर्च करने के लिए सरकार के पास, प्रशासन के पास पैसे नहीं हैं और वो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए उनके पास इच्छा शक्ति की इतनी कमी है कि हम उसके बारे में आप लोग से क्या साझा करें। तो ये दिखाता है कि जितने भी लोग जिन्हें हम जिम्मेवार कहते हैं और जिनको बैठाया गया है कि वे संरक्षण करें महिलाओं का, आदिवासियों का, हाशिए के समुदायों का, वे आज हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं। और अगर कुछ है भी तो वो खाना पूर्ति है, जो कि केवल स्क्रीन पर चलता है, जिसको लोग देख करके तालियां बजाते हैं कि हाँ इतना चीज़ किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए, हम आज उस घर के सामने खड़े हैं जिस घर की बेटी आज इस दुनिया में नहीं है और उसकी जो 2 बहनें हैं वो ड्रॉप आउट हैं और उनके पास शिक्षा विभाग के कोई लोग नहीं आए हैं आज तक पूछने कि आप स्कूल क्यों नहीं जा रही हैं, जबकि शिक्षा विभाग का निर्देश है कि क्षितिज बच्चियों को
वो किस कारण से स्कूल नहीं आ रही हैं, इसके लिए एक रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है। तो ये जो डेटा का खेल चलता है ना, खाना पूर्ति, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस पूरे सिस्टम में वही है। और जितने जो जनप्रतिनिधि हैं वो जिस भी स्तर के हैं, उनको महिलाओं के प्रति कोई हमदर्दी, कोई संवेदनशीलता और परिवार के प्रति भी कोई गहरा दर्द नहीं होता है। इसी के लिए उन्होंने कभी इस तरह की समितियों का आज तक ना समीक्षा किया है ना पूछा है। सबको खाली कमीशन खोरी से मतलब है। लोगों को पैसे चाहिए, नदी का, पुल का, सड़क बनेगा उसका, और लड़कियां मर रही हैं, महिलाओं के साथ में अनैति हो रहा है, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं अपील करती हूँ समाज से कि समाज उठे और सवाल करे, प्रशासन से सवाल करे, जनप्रतिनिधियों से सवाल करे, इस पूरे सिस्टम से सवाल करे कि आज हम कहाँ हैं। और अगर हमारी स्थिति आज ऐसी है तो जो लोग चुप हैं और जो लोग जिम्मेवार हैं, जिनको ये सब चीज़ संभालना है, उनसे नहीं हो पा रहा है। तो ये आज बड़ा सवाल है कि हम लोगों को किस तरह से छोड़ दिया जा रहा है। और हम लोगों को शायद कुछ लोग आज भी इंसान समझने से इनकार करते हैं। उनके लिए पैसा, पद, प्रतिष्ठा और उससे भी ऊपर की कुछ और चीज़ें हैं, वो सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता है। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आज हम लोगों को किसी भी तरह की व्यवस्था में ये जितनी चीज़ें मैंने गिनाई, समितियाँ नहीं हैं, क्रियाशील नहीं हैं, और लगातार आवाज़ उठाने के बाद भी जो मदद नहीं मिल रहा है, इससे हम समझ सकते हैं कि हम लोग उन सारी व्यवस्थाओं की प्राथमिकताओं में कहाँ हैं। शुक्रिया।